हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या कह रहा है। नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, रियल में अच्छा प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल अप्रोच भी है, ठीक है। अगर आपने बीटेक में कुछ सब्जेक्ट्स थे, माइक्रो प्रोसेसर, ये वो सब मतलब बाइनरी अगर पता है तो ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाना है, ठीक है। बाइनरी एक्सऑर, अगर और एक्सऑर की ये सब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ए कंटेनिंग 2 into n plus 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड विद आउट ऑफ विच 2 into n नंबर्स आर एग्जिस्ट। मतलब कुल मिला के बात ये कह रहा है कि हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास जैसे मान लो 6 नंबर है तो 4 नंबर तो पेयर बनाएंगे और 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका कोई पेयर नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर की अक्रेंसेस क्या होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 होगी, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो वो जो 2 नंबर है ना जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, वो हमें रिटर्न करने हैं। और कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो जैसे एक नंबर 3 एक नंबर 4 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, पहले 3 पहले 4, ठीक है। यार हमारा मेन काम है उन नंबर को फाइंड करना, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली यार आसानी से हो जाएगा, ये हमारा मेन काम नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करना है। मेन हमारा काम है इन नंबर्स को फाइंड करना, ठीक है। इन नंबर्स को फाइंड करना इस क्वेश्चन की जो की है, मतलब इस क्वेश्चन की जो जड़ है, वो यही है कि बाकी नंबर्स क्या है, पेयर्स में है। बाकी नंबर्स क्या है, पेयर्स में है। और यहाँ पर हमारा जब भी कोई चीज, हमारा किसी भी चीज की अकरेंस अगर हमारी इवन होती है ना, तो वहां पर हमारा काम आता है एक्सऑर ऑपरेटर। एक्सऑर ऑपरेटर क्या करता है, लाइक जैसे 1 है, 1 का एक्सऑर 1 क्या होगा, 0 होगा। 2 का एक्सऑर 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 का एक्सऑर किसी से भी करो तो वो नंबर आएगा, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 एक्सऑर 1 करता हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर रिजल्ट 0 आएगा। 0 एक्सऑर 3 करता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। 2 एक्सऑर 2 करता हूँ, इसका रिजल्ट मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। 3 एक्सऑर 2 करता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, क्या आना चाहिए, देखो। 3 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2, मान लो मतलब क्या है, 3 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 क्या हो गया, 0। एंड 3 एक्सॉर 0 का एक्सॉर किसी भी के साथ ऑलरेडी मतलब 3 आएगा। कुल मिला के बात ये है कि अगर हमारे नंबर्स, ये देखो, अगर मुझे एक नंबर फाइंड करना होता, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। क्या कि मान लो किसी एक कोई एक नंबर ऐसा निकालना है जिसके अकरेंस क्या है, ऑड है, मान लो 1 1 2 2 3। तो क्या करते हैं, सबको एक्सॉर कर देते आपस में। 1 1 का एक्सॉर 0 हो जाता, 2 2 का एक्सॉर 0 हो जाता, और 0 का एक्सॉर इस 3 के साथ, मतलब ये 0, फिर इन दोनों का 0 0 एक्सॉर 0 0 हो जाता। 0 एक्सॉर 3 क्या हो जाता, 3। तो 3 आराम से निकल जाता। लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसे इस बार 2 नंबर है, ठीक है। ऐसे इस बार हमारे पास क्या है, 2 नंबर है, उन दोनों को निकालना है। जब हम 2 करेंगे, रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा, मान लो जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, मतलब जैसे 1 1 2 3 3 4, ठीक है। अगर ये हमारे पास नंबर है तो 1 1 का एक्सॉर 0, 3 3 का एक्सॉर 0। अब 2 एंड 4 नंबर तो हैं, लेकिन अगर मैं सबको एक्सॉर करूंगा तो क्या आएगा, 2 और 4 का एक्सॉर। 2 क्या होता है, 0 1 0, 4 क्या होता है, 1 0 0। इन दोनों का एक्सॉर क्या हो जाएगा, 1 1 0, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों का एक्सॉर नहीं चाहिए, 2 नंबर चाहिए, दोनों नंबर चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच सिमिलरली इसी तरीके से रहेगी। अब करेंगे कैसे, ये देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 2 1 4, इसी के एग्जांपल को लेते हैं। 1 1 2 3 2 1 4, 1 2 3 2 1 4, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी को भी अगर हमारे पास इवन है तो हमने क्या कर रहे थे, अगर एक नंबर निकालना तो ऑब्वियसली सबको एक्सॉर कर दो, ठीक है। सबको एक्सॉर कर दो तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एक नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर निकालने हैं। तो चलो सबसे पहले यार देखो, अगर मान लो मैं एक क्या ले लेता हूँ, अभी एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया मैंने, जिसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन होने वाली है, ठीक है। बिग ऑफ एन में हम इसको करेंगे, यही रिक्वायर्ड भी है। और अगर हमारे पास स्पेस में करना होता तो सिंपली, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो जाती है, यही होती कि मैप में सबको डाल दो और जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है उनको रिटर्न कर दो, बस इतना कर। मैप में क्या करते हैं, लाइक 1 1 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की 1, 4 की 1, तो जिन जिन की फ्रीक्वेंसी 1 है उनको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, सिंपल। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच। सेकंड तरीका क्या है, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, सेकंड तरीका है, ठीक है। फर्स्ट वे तो ऑब्वियसली बहुत ईजी है, वो चल भी जाएगा, हो भी जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, स्पेस को ऑप्टिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्प को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, लूप चलाएंगे 0 से लेकर n तक, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए। तो 0 एक्सॉर 1, 0 एक्सॉर 1 क्या हो जाएगा मेरा, 1। फिर 1 एक्सॉर 2, 1 एक्सॉर 2 क्या हो जाएगा मेरा, जो भी आएगा। फिर 2 एक्सॉर, मैं क्या करूंगा, सबको आपस में एक्सॉर करूंगा, तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट किस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पर देखो। फाइनली मेरे पास रिजल्ट इस तरीके से आ रहा होगा, 1 एक्सॉर 2, 2 एक्सॉर 3, 3 एक्सॉर 2। अब देखो 2 रिपीट हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्सॉर 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जॉर हो रहा होगा, कि मैंने बताया ना कि जो भी हमारे सेम नंबर्स होते हैं, अगर वो दोबारा इवन फ्रीक्वेंसी में है तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसको हम क्या कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और एक्सॉर करना शुरू करेंगे। तो 1 एक्सॉर 1 मेरा क्या हो जाएगा, 0। 2 एक्सॉर 2 मेरा क्या हो जाएगा, 0। फिर किस किस का एक्सॉर होगा, 3 और 4 का एक्सॉर, 3 एक्सॉर 4 होगा। टेम्प में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, 3 एक्सॉर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 क्या होता है, ठीक है। 3 क्या होता है, 3 को बाइनरी में अगर मैं लिखूं, 3 का बाइनरी क्या होगा, 3 का बाइनरी मेरा होता है 0 1 1, ठीक है। सही है। 4 का बाइनरी क्या होता है, ठीक है, इसको भी ब्लैक से ही करता है।
4 का बाइनरी मेरा क्या होता है 1 0 0। टेम्प में मेरा क्या स्टोर होगा, टेम्प में मेरा स्टोर होगा 3 एक्सॉर 4। 3 एक्सॉर 4, 4 का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा 1, दोनों का 1 और इसका 1। एक्सॉर में जब अगर 0 0 हो, ठीक है, तब 0 होता है, 1 1 हो तब 0 होता है, ठीक है, 0 0 हो तब 0 आता है, या 1 1 हो तब 0 आता है, ये होता है हमारा एक्सॉर में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यार, तो अब देखो टेम्प में मेरा क्या स्टोर होगा, यहाँ पर देखो टेम्प में मेरा स्टोर होगा इन दोनों का एक्सॉर। तो टेम्प में मैं इन दोनों के एक्सॉर को डाल देता हूँ 1 1 1, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आएगा ना, अब यहाँ से हमारी मेन कहानी शुरू होती है कि अब हमें क्या करना है, ये मेरा टेम्प है, ठीक है, ये मेरा क्या है टेम्प है, ये टेम्प में 3 एक्सॉर 4 है, ठीक है, ये क्या है 3 एक्सॉर 4 है। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, ठीक है, अब इसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, इस इसमें जो भी नंबर है उसमें देखना है कि फर्स्ट जो सेट बिट है मेरी वो कौन है, ठीक है। फर्स्ट सेट बिट यहाँ पर कौन है, इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट बिट इसमें कौन है, ऑब्वियसली ये है। अगर फर्स्ट सेट बिट ये है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही नंबर्स लिखते हैं हम अपने, क्या कहते हैं 2 3 1 2 1 4, ठीक है, यही हमारे नंबर थे। 1 दो बार था, 2 दो बार था, 3 एंड 4, ठीक है, ये हमारे नंबर्स है। तो यहाँ से हमारे क्या होगा ना, दो पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ 1 2 3, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। 1 क्या होता है 0 0 1, 2 क्या होता है 0 1 0, 3 क्या होता है 0 1 1, 4 क्या होता है 1 0 0, ठीक है, 4 ये होता है। अब मुझे क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी नंबर जो डिफर करेगा ना, वो इस बिट की वजह से ही डिफर करेगा। मतलब मुझे पता है कि यहाँ से समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर 3 मेरा क्या है 0 1 1 है, 4 मेरा क्या है 1 0 0 है, ठीक है। तो मेरी इन दोनों में फर्स्ट बिट जो डिफरेंस लाएगी वो कौन सी होगी, जो इसमें फर्स्ट बिट होगी, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर मुझे देखना हो कि ये डिफर कैसे करें, फर्स्ट बिट जो सेट बिट होगी ना, वहीं से मुझे पता चलेगा। तो ये नंबर मेरा क्या है, यहाँ पर बस इतना समझ लो कि ये नंबर है और इसमें से मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट सेट बिट है वो निकालनी। इसके दो तरीके हो सकते हैं फर्स्ट सेट बिट निकालने के लिए, कौन सी सेट बिट हमारी है, ठीक है। पहला क्या है, पहला ये है कि मैं 0 से लेकर यहाँ तक ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, 32 बिट्स होती हैं, और देखूंगा पहली सेट बिट कौन सी है और उसको ले लूंगा, ठीक है, पहली सेट बिट कौन सी है और उसको ले लूंगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो अगर मैं मान लो कोई नंबर है 7, ठीक है, और उसको -7 के साथ अगर मैं एंड करता हूं, तो मुझे उसकी फर्स्ट सेट बिट मिल जाएगी। कैसे, ठीक है, वो कैसे होता है, देखो टेम्प, ये क्या है टेम्प 1 1 1 है। अगर मैं इस माइनस टेम्प करूं, माइनस का मतलब क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट करो, उसका कॉम्प्लीमेंट करो और उसमें क्या कर दो +1 कर दो। अगर 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा +1 अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा +1 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। तो इससे मुझे क्या मिला, ये जो नंबर आया, ये जो नंबर आएगा ना, ये मेरी वो सेट बिट बताएगा इस नंबर में, इस नंबर में कौन सी जो बिट है वो फर्स्ट बिट ऐसी कौन सी है जो 1 है, ठीक है। तो ये नंबर क्या एक्चुअल में 1 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है मेरा वो सेट बिट, हाँ है। तो मुझे क्या करना है, जो टेम्प है उसी को उसके माइनस के साथ एंड कर देना है, ठीक है, उसी को उसके माइनस के साथ क्या कर देना है, एंड कर देना है। तो 1 1 1 क्या है मेरा टेम्प है, उसका माइनस क्या है 0 0 1, ठीक है, ये मेरा टेम्प है, ये मेरा माइनस टेम्प है, तो इसको इसके साथ एंड कर दो, तो 1 1 का एंड 1, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। तो ये क्या नंबर है, ये 1 है, तो 1 मेरी क्या है सेट बिट है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि सेट बिट कैसे निकालनी। पहला तरीका क्या है, ट्रेवर्स कर लो, दूसरा तरीका क्या है, उसको उसके माइनस के साथ क्या कर दो, एंड कर दो। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे अपना सेट बिट मिल जाएगा। जहां मेरा सेट बिट मिल गया, अब यहां से मेरा सेकंड स्टेप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेट बिट फाउंड कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहाँ, अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे भी नंबर होंगे, इसके क्या है फर्स्ट बिट है, मुझे क्या देखना है बस किसकी फर्स्ट बिट सेट है। तो कुछ ऐसे भी है जिनकी फर्स्ट बिट सेट है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नहीं है। तो इसमें दो ग्रुप्स बनेंगे, एक जीरोस का ग्रुप और एक सेट बिट्स का ग्रुप, ठीक है। इसमें दो ग्रुप बनते हैं, यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखो अच्छे से समझो, बार बार कोशिश करना ट्राई करने की। ये है कि ये पहला हमने क्या करा, अब इसमें दो ग्रुप बनेंगे, क्योंकि हर जरूरी नहीं है ना हर नंबर की जो है सेट बिट 0 हो या सेट बिट 1 हो, नहीं हो सकता। अब किसी की जो बिट होगी वो 1 होगी, किसी की जो होगी वो 0 होगी, और बाइनरी में इन दो के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो दो ही ग्रुप बनेंगे, एक N1 और एक N2, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से शुरू करना है क्या, अब दो ग्रुप से मेरे, तो एक N1 को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, और N2 को भी इनिशियलाइज मैं क्या कर दूंगा 0 से कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, जिसकी सेट बिट 0 है वो इस ग्रुप में आ जाए, जिसकी सेट बिट 1 है वो इस ग्रुप में आ जाए। वो कैसे करना है, देखो नंबर क्या है, पहला 2 है, 2 है, 2 की क्या सेट बिट, 2 क्या है 0 ग्रुप का है। फर्स्ट बिट देखनी है तो फर्स्ट बिट इसकी क्या है 0 है, तो 2 इस ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, 2 क्या आ जाएगा इस ग्रुप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, 3 ये है, इसकी फर्स्ट बिट क्या है 1 है, तो ये 1 वाले ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 1, इसकी फर्स्ट बिट क्या है 1 है, तो ये क्या इसमें आ जाएगा 1 वाले ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट बिट क्या है 2, ये किस ग्रुप में आ जाएगा, इस ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट बिट क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा 1 वाले ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट बिट क्या है 4, तो ये किस ग्रुप में आ जाएगा, इस ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना हर एक ग्रुप में
कुछ नंबर्स पेयर बना रहे होंगे, कुछ नंबर्स क्या हो जाएंगे, सिंगल छूट जाएंगे। मैंने सबसे शुरू में क्या बताया था कि अगर मुझे एक नंबर निकालना होता ऐसा कि मान लो 1 1 2 3 3, अगर मुझे एक नंबर ऐसा निकालना होता जिसकी ऑड अकरेंसेस है, तो मुझे क्या करना था, सिर्फ उनका एक्सऑर कर देना था और जो नंबर आता वही मेरा जो होता नंबर होता। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, 0th बिट का एक ग्रुप मिल गया, 1 बिट का एक ग्रुप मिल गया। तो दोनों ग्रुप में अगर आप देखो ध्यान से, एक नंबर इसमें भी है ऐसा और एक नंबर इसमें भी है ऐसा, तो बस क्या कर दो, इनको एक्सऑर कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या करना है, जो भी 0th ग्रुप में आ रहे हैं उसको 1 से क्या कर दो, एक्सऑर। 0 एक्सऑर 2, फिर एक्सऑर 2, फिर एक्सऑर 4, तो इसमें लास्ट में क्या बचेगा, 4 बचेगा। और इसमें 0 एक्सऑर 3, एक्सऑर 1, एक्सऑर 1, तो इसमें लास्ट में क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो मुझे n1 और n2 मिल गए। अब क्या मेरे लिए इतनी बड़ी बात है n1 और n2 को पहचानना कि कौन छोटा कौन बड़ा है? अगर n1 लेस देन n2 हुआ तो रिटर्न n1 और n2 कर देंगे, नहीं तो n2 और n1 रिटर्न कर देंगे, बस सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से हम स्टेप को अपने देख लेते हैं, हमने किया क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर किया क्या है, जल्दी से इसको देख लेते हैं कि मेन हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग पार्ट है यार। ठीक है, कोड इसका बहुत छोटा है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें अकरेंसेस फाइंड करनी है जिनकी ऑड है, दो नंबर ऐसे। सिंगल होता तो मुझे क्या करना था, सिंगल होता तो डायरेक्ट एक बार एक्सॉर करता सबको और मेरा आंसर आ गया था, जो आंसर आता वो डायरेक्ट मेरा होता। लेकिन किसमें क्या है, दो है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे दो ग्रुप्स में बढ़ जाए। ठीक है, दो ग्रुप्स में बढ़ जाए और मैं एक बार एक्सॉर करूं तो दोनों ग्रुप से एक एक नंबर निकल गया और वो मेरा आंसर हो। तो उनके लिए मैंने क्या करा, पहले पूरे उसको एक्सॉर किया, तो 3 और 4 का एक्सॉर मेरे टेम्प में आया। 3 और 4 का एक्सॉर जब आया तो उस एक्सॉर नंबर में जो फर्स्ट बिट ऐसी हो जो सेट हो, मतलब ऐसी कौन सी बिट थी, इसमें तो तीनों ही थी, ये नंबर ये भी हो सकता था 100, तो थर्ड बिट हमारी होती जो सेट होती। तो हम इसमें किस में देख रहे होते, थर्ड बिट में देख रहे होते कौन सेट है। ठीक है, हम अभी हमने किसका देखा, फर्स्ट, सबसे पहला देखना है हमें, सबसे मतलब नहीं है, सबसे पहला देखना है। सबसे पहली बिट क्या है, 1 है। तो इस बिट के बेसिस पे मुझे क्या करना है, दो हिस्सों में बांटना है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल करना है। कैसे, इस बिट के बेसिस पे जो जिनकी ये वाली बिट 0 हो वो इधर आ जाओ, जिनकी ये वाली बिट 1 हो वो इधर आ जाओ, क्योंकि यही नंबर हमारा क्या है, डिफरेंशिएटर होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो भी हमारे 0 वाले थे वो इस ग्रुप में आ गए, 1 वाले इस ग्रुप में आ गए। अब देखो दोनों ग्रुप में एक एक नंबर ऐसा है जिनकी ऑड अकरेंसेस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n1 को इन सबके साथ एक्सॉर कर देना, n2 को इन सबके साथ एक्सॉर कर देना है और हमारा n1 n2 आ जाएगा। बस हमें बाद में रिटर्न कर देना। अब यहाँ पर हम कोड देखते हैं जल्दी से। ठीक है, एक मैंने क्या करा, टेम्प ले लिया, किसको इनिशियलाइज कर दिया, 0 से। फिर हम मैंने क्या करा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज एंड i प्लस प्लस किया। इसमें क्या करना है, टेम्प को सबके साथ मुझे क्या कर देना है, एक्सॉर कर देना है। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एक्सॉर नम्स ऑफ i, सबके साथ एक्सॉर करने के बाद मुझे उन दोनों का एक्सॉर ही मिलेगा, उन दोनों नंबर का एक्सॉर मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उन दोनों नंबर का एक्सॉर मिल गया तो मुझे क्या फाइंड करनी है, सेट बिट। ठीक है, सेट बिट, फर्स्ट सेट बिट ऐसी कौन सी है, तो मैंने क्या बोला, या तो मैं पहले ट्रेवर्स करूं। ठीक है, ट्रेवर्स करने के बाद हर बिट को चेक करूं और मुझे मिल जाए। दूसरा तरीका क्या है, मैं उसके कॉम्प्लीमेंट से उसका एंड कर दूं। ठीक है, मतलब उसके माइनस से टेम्प एंड माइनस टेम्प। ठीक है, मैंने करके भी बताया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, करके भी बताया उसको कैसे टेम्प करो, और माइनस करने के लिए क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसकी फर्स्ट बिट में +1 कर दो, तो उससे क्या आ जाता है, हमारा माइनस आ जाता है। उससे हमारी जो भी बिट, जो भी नंबर आएगा वो हमारा सेट बिट का नंबर होगा। ठीक है, सेट बिट मिल गई। अब उसके बेसिस पे मुझे दो ग्रुप्स में बटेंगे, एक 0 का ग्रुप होगा। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 कर दो, और एक 1 का ग्रुप होगा, 1 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे ग्रुप्स हो गए। मैंने कहा था कि जब हमारे सेट बिट मिल जाए, सेट बिट के बेसिस पे मुझे क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, साइज i प्लस प्लस। अब मुझे इसमें क्या करना है, अगर मेरा नम्स, मतलब जो नम्स ऑफ i आ रहा है, नम्स ऑफ i एंड सेट बिट, जो भी मेरी सेट बिट है, नम्स ऑफ आई की जो वो बिट है और जो सेट बिट है, दोनों ही अगर 1 है, मतलब एंड का मतलब दोनों ही अगर 1 है, यानी अगर ये ट्रू है तो किस हिस्से में जा रहा है, 1 वाले हिस्से में जा रहा है, तो 1 इक्वल्स टू 1 एक्सॉर नम्स ऑफ आई। ठीक है, यहीं पर मैं क्या करता जा रहा हूँ, उसका एक्सॉर करते जा रहा हूँ। नहीं तो वो किस हिस्से में जा रहा है, नहीं तो वो जा रहा है 0 वाले हिस्से में, तो 0 वाले के साथ उसको एक्सॉर कर दो, 0 एक्सॉर नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब मुझे इससे क्या होगा, 1 में एक नंबर आ जाएगा, 0 में एक नंबर आ जाएगा। अगर मेरा जो है 1 लेस देन 0 हुआ, ठीक है, जो छोटा है उसको पहले, अगर 1 लेस देन 0 हुआ तो रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से हम वेक्टर डिक्लेयर करते हैं, 1 0। ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली अगर मेरा वो रिटर्न नहीं हुआ तो मेरा ये रिटर्न होगा क्या, 0 1। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यार ये सबमिट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट। अगर आपको समझ आया तो बताओ यार। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।